वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे एस्टिमेट ऑफ सेगमेंटल स्टेप्स। तो हमारे स्टेप्स का लास्ट पार्ट है फोर्थ, एस्टिमेट ऑफ सेगमेंटल स्टेप्स की सेगमेंटल स्टेप्स का कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो सेगमेंटल स्टेप्स, पहले तो सेगमेंटल स्टेप्स आपको अगर मैं आपको रियल इमेज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तो सेगमेंटल स्टेप्स कुछ इस तरह होते हैं, कर्व्ड होते हैं, मतलब सेगमेंट में होते हैं। सेगमेंटल हमने पढ़ा था ना आर्चिस में। जिसने मेरे आर्चिस के लेक्चर नहीं लगाए प्लीज पहले वो लगा लेना फिर इस पर आना, क्योंकि आर्चिस का थोड़ा सा इसमें पोर्शन आएगा। तो जिसने तो मेरे लेक्चर लगाया था उसको तो इजी लगेगा, जिसने नहीं लगाया उसको ऐसे लगेगा कि ये सर ने फॉर्मूलास कहां से उठा लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पहले वो देखना फिर इस पर आना। तो देखो अब एस्टिमेट ऑफ सेगमेंटल स्टेप्स में एग्जांपल से शुरू करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर। देखो रियल इमेज मैंने दिखा दी, तो इसमें बाकी भी हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी ड्राइंग पे बनती है। देखो सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ते हैं। फिगर शोज द प्लान एंड सेक्शन फॉर सेगमेंटल स्टेप्स हैविंग एन यूनिफॉर्म राइज ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड ट्रेड्स ऑफ 30 सेंटीमीटर बाउंडेड बाय टू नोज ऑफ विंग वॉल्स बिल्ट अप फ्रॉम द सेम बेड लेवल। तो देखो अब इसमें स्टेप्स आपको पता है क्या होता है, सेगमेंटल मैंने आपको बता दिया। देखो अब इसमें विंग वॉल्स आ गया। विंग वॉल्स क्या होता है, देखो मुझे कोई सेगमेंटल स्टेप्स के लिए विंग वॉल्स तो नहीं मिली, लेकिन नॉर्मल स्टेप्स के लिए विंग वॉल्स मिल गई। तो अब देख सकते हैं कि ये जो हमारी वॉल्स है ना, ये वाली जो वॉल है, एक ये वॉल एक ये वॉल, ये हमारी विंग वॉल्स होती है। ठीक है, इससे हम अपना विंग वॉल्स कहते हैं। कुछ आपने देखा होगा तो हमारे इंडियन वेयर हाउसेज में होती है ब्रिक, ये हमारी विंग वॉल्स। ठीक है ना, ये हमारी कंस्ट्रक्टेड होती है। यहाँ पे हमारी रेलिंग भी ऊपर लग जाती है ना हाथ से पकड़ने के लिए वगैरह, तो ये तो हमारी होती है इंडियन हाउसेज में। तो यहाँ पे हमने दो बोले, टू नोज मतलब कि दोनों साइड, एक साइड ये एक और ये दो। ठीक है, दोनों साइड दो साइड हमारी विंग वॉल्स होगी। अब कहते हैं देखो ऑल एक्सपोज सर्फेस आर टू बी 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर। तो 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर में करना है और प्रिपेयर ए कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे, ये तो सब आपको पता है। अब देखो इसमें क्या क्या हम करेंगे। अब ये मैं थोड़ा अलग वे से करवा रहा हूँ जो मैं पहले करवाता हूँ। जो मैं पहले देखो वे तो सेम होएगा, मतलब ये आंसर हमारा सारा सेम होएगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। थोड़ा सा हम और थोड़ा वैसे इंक्रीज हो जाएगा लिखने वाला पोर्शन, लेकिन शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए, जिसको मेरे लास्ट लेक्चर में क्लियर नहीं हुआ। तो देखो ये आपको कुछ प्लान दिए हुए है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लिंथ लेवल है, ये हमारा 40 सेंटीमीटर की विंग वॉल की हमारे यहाँ पे विड्थ है, ये भी हमारी विड्थ 40 सेंटीमीटर की। हमारी यहाँ पे स्टेप्स की देखो लेंथ कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, लेकिन ये तो हमारी लेंथ तो 2 मीटर है, लेकिन हमें सेगमेंटल में जाना है। हमें जैसे सेगमेंटल में जाना है, मतलब कि हमें स्पैन दे दिया, हमें तो अभी इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, बाकी हमारा सेक्शन ऑन पी क्यू कुछ इस तरह है और हमारा सेक्शन ऑन ए बी हमारा कुछ इस तरह। ठीक है, जिसमें हमारी पूरी विंग रेल्स है, ये हमारी पूरी यहाँ तक है। ये ऐसे स्लांटिंग में होते हैं तो यहाँ पे लास्ट में नहीं दिखती, देखो लास्ट वाले में नहीं दिख रही, तो हम कह देते हैं कि चलो यहाँ तक है। वैसे हमारी इसकी पूरी हाइट 60 हम लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा। देखो सबसे पहले हम करेंगे टू कैलकुलेट कर्व लेंथ ऑफ स्टेप। देखो अब ये वाली लेंथ तो हम लेने से रहे, क्योंकि यार कर्व्ड है, कर्व्ड में थोड़ी तो बढ़ेगी, 2 मीटर से कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी वो हम देखेंगे, पर आपको ये तो है ना कि यार दिमाग में कि 2 मीटर से तो बढ़ेगी। तो हम इसमें ना मीन लेंथ नहीं लेते, हम इसमें मीन लेंथ नहीं लेते, हम इसमें पूरी टोटल लेंथ लेंगे। जो हमारी कर्व्ड की है, ये कर्व्ड की जो ये वाली लेंथ है ना, ये हम पूरी लेंगे, इसमें मीन नहीं लेते। याद रखना इसमें मीन नहीं लेते, कभी मीन मत निकालना जो जब हम अपना सेगमेंटल आर्चेस में हम निकालते हैं। देखो अब इसमें सबसे पहले देखो लेट बी इक्वल टू कॉर्ड ऑफ हाफ द आर्क। तो बी हमने कॉर्ड निकाल लिया यहाँ से, कॉर्ड हाफ द आर्क की मतलब ये वाली ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बी हो जाएगी, ये हमारी यहाँ पे बी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी ऐसे बी। और इन्होंने कहा है 2a इक्वल टू स्पैन, ये सब आपको पता है, जिसने मेरे आर्चिस के लेक्चर लगाया उसको सब पता है। जिसको नहीं लगा कोई बात नहीं, एक बार आप यहाँ पे ये देख लो, सेगमेंटल स्टेप्स वैसे पूरा कर लो। थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आपको नहीं समझ आएगा, पढ़ लो एक बार, जब आप आर्चिस का लेक्चर लगाओगे फिर आपको समझ आ जाएगी ये चीजें कैसे हुई हैं। तो 2a इक्वल टू स्पैन, तो स्पैन आपको देखो 2a इक्वल टू 2 मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है एच आपको देखो राइज है 0.3 मीटर। तो राइज देखो आपको पता चल ही रही है, तो राइज यहाँ से आप डायग्राम से देख सकते हो। तो राइज आपका यहाँ पे देखो कितना है, अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ तो राइज आप देख सकते हो कि यहाँ से कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर। तो यहाँ पे 10 आपको पता है बी कॉर्ड ऑफ हाफ द आर्क कैसे निकलती है आपको पता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट में एच स्क्वायर ये पूरा आएगा यहाँ पे एच स्क्वायर, और ये ऐसे पूरा है, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच हमारा यहाँ पे देखो क्या 0.3, तो 0.3 यहाँ पे आ गया, इसका स्क्वायर प्लस ए। अब देखो यहाँ पे 2a था, यहाँ पे 2a हमें 2 मीटर दी हुई है स्पैन। मैंने हमेशा आपको बताया कि हमेशा इसमें से a निकालना होता है, तो a हमारे यहाँ पे क्या होगा 2/2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 1 हो जाए, तो 1 यहाँ पे ऐसे आया, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या है 1.04 मीटर। तो मतलब बी हमारा कॉर्ड ऑफ हाफ द आर्क हमारी 1.04 मीटर्स आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब इसके बाद जो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, मीन नहीं जा रहे हम, सिंपल लेंथ ऑफ आर्क जो आती है उसका आपको पता है फॉर्मूला 8b, ये में लिखा हुआ है 8b माइनस 2a डिवाइड बाई 3। तो ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो 8b माइनस 2a डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे आपने देखो अब a आपको पता है यहीं से पता, लेकिन b नहीं पता, तो b हमने यहाँ से निकाल लिया, जो कि हमारी क्या थी कॉर्ड ऑफ हाफ द आर्क। तो यहाँ से हमने निकाल लिया b के सारी वैल्यूज डाली, तो 2.11 मीटर हमारी लेंथ आ गई।
मतलब कि अब जो भी आपको स्टेप्स में आपको लेंथ चाहिए होगी वो हमारी अब 2.11 आ गई। जो भी हमारे ब्रिक वर्क होएगा या सीमेंट प्लास्टर करना है तो 2.11 से हम करेंगे। तो ये हमारी लेंथ आ गई। चलो ठीक है, ये चीज तो होगी। अब हम आते हैं अपने एस्टिमेट पे। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है खुदाई करनी होती है, तो हम करती आ रहे 3 लेक्चर्स हो गए स्टेप्स पर, ये सब आपको पता है। देखो स्टेप्स सारे सेम है, बस सॉल्व करने का तरीका बदलता जाता है और कुछ नहीं है। थोड़े से फॉर्मुलाज ऐड हो जाते हैं कि जैसे 3 वे में अलग था, 2 वे डायरेक्शन में अलग था। नॉर्मल तो बहुत ईजी था, ठीक है। 2 वे में हमारे बहुत ज्यादा फॉर्मुलाज लगे थे, 3 थोड़ा ईजी था, और 4 तो बहुत ही ज्यादा ही सेगमेंटल स्टेप्स। तो देखो सबसे पहले अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। अब देखो, अब मैं ना अलग मेथड से करा रहा हूँ यहाँ पे, है तो सेम आंसर, तो सब कुछ सेम आएगा। मैं बताऊंगा वो कैसे। देखो सबसे पहले अर्थवर्क इन एक्सकवेशन है। तो देखो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, देखो आपको अर्थवर्क निकालना है, तो इसकी देखो लेंथ कितनी है। देखो लेंथ आपको पता है यहाँ पे 3 मीटर ये दी हुई है, तो लेंथ आपको 3 मीटर। और वैसे भी अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ऐसे देख लो, नहीं तो यहाँ से अगर आप देखो तो कैसे होगा। देखो 2 मीटर्स प्लस यहाँ से 40 प्लस यहाँ से 40 कितना 2.8, प्लस में ये जो हमारा देखो 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन दी है ना 10 सेंटीमीटर की ऑन ऑल साइड, तो 10 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से करा 10 यहाँ से करा, तो टोटल 3 मीटर हो गया। नहीं तो हमें सेक्शन ऑन यहाँ पे पीयू मैंने बता ही दिया था कि ये हमारे यहाँ पे पूरा कितना आएगा 3 मीटर्स का होगा। तो या तो ये वाली चीज देख लो या तो ये वाली चीज देख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से हमारे 3 मीटर ऐसे 3 देखो 2 प्लस 2 इंटू 0.4, दोनों साइड से हमारे विंग रेल्स की विड्थ हो जाएगी, प्लस 2 इंटू जो हमारी प्रोजेक्शन थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूरा लेंथ 3 मीटर होगी। और विड्थ देखो यहाँ पे मैंने 1 ले ली, विड्थ मैंने यहाँ पे 1 ले ली। नहीं तो हमेशा हम कैसे करते हैं कि यार हम इसका ना, ये भी तो यहाँ पे हमारी खुदाई हो चुकी है पहले से, है ना, इतनी इतनी पहले से खुदाई हो चुकी है, लेकिन हम इसको काउंट थोड़ी करते होते हैं, नहीं करते होते ना। उसमें हम क्या करते हैं यार, यहाँ से 30 से यहाँ से ये निकाल देते हैं। वैसे वही सेम चीज इसमें भी करी है मैंने। देखो कैसे, अगर मैं दोबारा से आपको समझाऊं, हमें सिर्फ यहाँ तक का चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ तक का ये हमें चाहिए। हमें पूरी 1 मीटर दी है, लेकिन यहाँ तक तो ये खुदाई हो चुकी है, ये तो खुदाई हो चुकी है, अब दोबारा से थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा एस्टिमेट भी नहीं आएगा। तो इसमें हमें ये वाली लेंथ हम माइनस करनी है, ये वाली लेंथ। अब ये कैसे होगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको पता है पूरा 50 है, तो यहाँ से 50/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 50/2, तो हमें 50/2, ठीक है। अब देखो 50/2 मतलब कि यहाँ से लेके पूरा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा है। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, फिर आपको और क्लियरली अच्छे समझ आएगा। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का 50/2 है ये पूरा। लेकिन अब हमें तो सिर्फ ये निकालनी है, लेकिन ये अब ये भी हम अब ये हमें माइनस करनी है। तो ये कैसे माइनस करोगे, 30/2 हो जाएगा। तो 30/2 अगर आप माइनस करोगे तो देखो 30/2 क्या है, पहले तो माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो 30/2 कितनी है, ये वही लेंथ हो जाएगी, है ना, ये भी लेंथ हो जाएगी 30/2। तो ये हमें माइनस करनी है, ये हमने माइनस करी तो हमें ये आ जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, तो 50/2 माइनस 30/2, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 25 माइनस 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, मीटर्स में करो तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे वही मैं आपको करवाता हूँ ना हमेशा कि यार इसमें से ऐसे माइनस कर दो तो फिर हमारी वेट निकाल। लेकिन इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने ना थोड़ा और क्लियरली आपको समझाने के लिए क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने डिडक्शन फॉर ट्रेंच कर दिया, अलग से बना दिया क्राइटेरिया, अलग से मैंने बना दिया कि डिडक्शन फॉर ट्रेंच पोर्शन, क्योंकि पहले से ये चीज हो रखी है, तो मैंने तभी यहाँ पे ले ली मैंने वेट अपनी 1 मीटर पूरी। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि इस बार मैंने थोड़ा अलग कर दिया कि किसी के मन में शायद डाउट रह जाए कि यार सर ये हमारा अभी तक हमें समझ नहीं आया वेट तुम्हारा कैसे माइनस वगैरह होएगा। तो देखो माइनस तो हो रहा है यहाँ पे, देखो आप वेट यहाँ पे देखो 0.1 ही है जो हमने अभी यहाँ पे निकाली 0.1। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो भी निकाले 0.1, तो वो तो यहीं पे रहेगी। लेकिन बस ये है कि ये इसी में ऐड नहीं कर दिया हमने, मतलब पहले से ही नहीं कर दिया हमने, अलग से डिडक्शन कर दी, तो बस और कोई इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे देखो लेंथ 3 मीटर हुई, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन नॉर्मल के लिए तो पूरा 1 हमारा वेट 1 थी, हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर थी, तो पूरा हमने करा तो 0.3 आई, तो 0.3 है। लेकिन अब हम इनसे डिडक्शन भी करने, क्योंकि जो खुदाई हमारी पहले यहाँ से हो चुकी है, लेकिन हमने काउंट में ले ली। तो काउंट में हमने देखो कितनी लेंथ तो पूरी वही रहेगी 3 मीटर्स, है ना, लेंथ तो आपकी पूरी यही रहेगी 3 मीटर्स। लेकिन आपको अब यहाँ पे वेट तो आपकी क्या होगी 0.1 अभी निकाल दी, और हाइट भी आपकी सेम रहेगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया आपका 0.03, लेकिन मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया क्योंकि डिडक्शन है, तो यहाँ से मैंने माइनस किया 0.27 क्यूबिक मीटर। लेकिन आपके में देखो अगर मैंने 0.1 यहाँ पे ऐसे करा, अगर आप सिंपल जैसे हम नॉर्मल करते आ रहे हैं 3 लेक्चर्स में, तो हम विड्थ की जगह यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0.9, तो 0.9 भी लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसे हम 0.9 भी लिखते हैं तो भी हमारा क्या आता है, देखो 9 3 से कितना आता है 27, तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सारे पॉइंट्स लेके तो 0.27 ही आता, फिर भी आपका ये सही आता। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया कि यार अगर आपको टीचर को अच्छे एक्सप्लेन करना है, यार आपको टीचर ऐसे करवाता है तो कुछ इस तरह भी हो सकता है कि यार मुझे होता है कि यार आपको हर एक पॉसिबल वे में आपको बता दूं कि कैसे सारे डिजाइन या फिर एस्टिमेट सब कुछ होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई अर्थवर्क कैसे होता है। अब आता है हमारे कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। तो देखो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन तो बहुत ईजी रह जाएगा। देखो कंक्रीट वर्क आपको पूरा करना है ये वाला। तो देखो 3 मीटर की आपकी लेंथ है, हाइट इसकी दी हुई थी देखो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और विड्थ आपकी 1 मीटर। ठीक है, विड्थ आपकी यहाँ पे 1 मीटर होगी। ये आप सेक्शन समझ रहे हो ना, एक सेक्शन इधर से एक इधर से, यहाँ ये हमें लेंथ दे रहा है, ठीक है, ये हमें लेंथ दे रहा है, ये हमें कितना दे रहा है विड्थ दे रहा है, और हाइट यहाँ पे दी है 10 सेंटीमीटर।
तो ये हमने चीजें डाली, देखो 3 इंटू 1 इंटू 0.1, हाइट 10 सेंटीमीटर तो 0.1, ये चारों को मल्टीप्लाई करते होते हैं, बस 1 होता है तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चारों से मल्टीप्लाई करते 0.3 आ गया। तो यहाँ से 0.3 क्यूबिक मीटर आपका यहाँ पे कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन आ गया। ये चीजें होगी। अब सिंपल आपका ब्रिक वर्क तो इसमें बहुत ही ज्यादा ईजी है। देखो कैसे, लेंथ आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले 2.11, लेंथ आपको यहाँ पे 2.11 यहाँ पे हमने निकाली थी, कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो मैंने लेंथ ऑफ आर्क तो हमने निकाल ही ली थी कि हमें ये कितनी लेंथ है, तो ये हमें लेंथ तो हमने निकाल ली थी पूरी, ठीक है, हमें लेंथ निकाली थी 2.11, ये तो हमने यहाँ पे लिख दी। और आपकी हाइट कितनी होगी, अभी मैं विड्थ पर बाद में आता हूँ, पहले हाइट। अब हाइट देखो यहाँ पे कितनी होगी, देखो 15, ये हमें 15 दी हुई है ना, 15 प्लस 15 प्लस 15 कितनी होगी, देखो 15 15 30 और ये 45, ठीक है। हमें तो यहीं तक करनी है ना ब्रिक वर्क, तो यहाँ तक तो नहीं जाना, तो ये हम ऐड नहीं करेंगे। तो देखो 15 प्लस 15 प्लस 15 तो 45, तो 0.45 मीटर हमारी ऐसे होगी। अब देखो, अब आपको पता है कि हमेशा हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यहाँ पे लगता होता है जब भी हम ब्रिक वर्क में आते हैं, जब भी आपको किसी विड्थ निकालनी है, लेंथ निकालनी है। हमने बहुत ज्यादा ट्रेपीजियम यूज कर लिया। मैं मानता हूँ कि यार हमारे सबसे पहले वाले स्टेप्स में बस एक ही बार लगा था, लेकिन जब हमने 2 वे डायरेक्शन में हमने करा था उसमें तो हर एक में ही लग रहा था, हर एक ही पोर्शन में हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ रहा था। तो उससे तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है कि यार कैसे हमारे सारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगता है। तो इसमें भी सेम है, देखो ऐसे हमारे यहाँ पे ट्रेपीजियम बन जाएगा, ये पूरा, ये हमारा ट्रेपीजियम बन गया। देखो यहाँ से ये और ये से ये, यहाँ से अगर हम ऐसे ज्वाइन करें ये, तो ये हमारा ऐसे पूरा ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। अब ट्रेपीजियम का आपको फॉर्मूला पता है, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो हमें तो एरिया पे तो अभी जाना है, मैंने हाइट तो आपको बताई दी, हाइट तो मैंने आपको बताई दी, हमें सिर्फ हमने विड्थ निकालनी। तो विड्थ हमारी देखो कैसे निकलेगी, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये कितना है, देखो ये हमारा 30 प्लस 30 प्लस 30, तो ये मतलब पूरा 90 हो गया, और ये हमारा नॉर्मल एक 30, तो 30 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 इंटू हाइट होता है। हाइट मैंने आपको बता दी 45 आ गई, तो विड्थ ही रहेगी थी सिर्फ, तो वो क्या आएगी, देखो 30 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, ठीक है। बस यही मैंने 0.3 प्लस 0.9 कर दिया, क्योंकि हमने मीटर्स में चल रहे हैं, यहाँ पे मैं मीटर्स लिख के चल रहा हूँ। तो यहाँ से आप चारों चीजों को मल्टीप्लाई करते हो 0.57 आपकी आ गई, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक चीज आ गई, विंग वॉल्स। अब इसमें विंग वॉल्स भी निकालनी पड़ेंगी। तो देखो विंग वॉल्स पहले तो कितनी है, तो पहले आपको पता है यहाँ पे 2 विंग वॉल्स है, ठीक है, 2 विंग वॉल्स है, यहाँ पे 2 विंग वॉल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी होती है, ठीक है। अब इसमें आती है लेंथ। अब देखो, अब लेंथ अब आएगी आपकी 90 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ आएगी आपकी 90 सेंटीमीटर। आपको पता है यार कितना पीछे को जाना है, यहाँ पे कितनी लेंथ होगी इसकी, अगर आप सामने खड़े तो इसकी लेंथ कितना होगी। अब लेंथ 40 तो नहीं बोल दोगे ना, नहीं ना, लेंथ 40 तो नहीं होगी ना, तो लेंथ हमारी 90 हो जाएगी। तो लेंथ हमारी 90 हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 0.9 लिख दिया। अब देखो हमारी विड्थ, अब हमारी यहाँ पे देखो विड्थ कितनी आ गई, देखो 40 सेंटीमीटर, ये भी तो सीधा सीधा मेंशन है, तो 0.4 आ गया। अब सिर्फ आती है हमारी हाइट। अब देखो इन्होंने ऊपर बोल दिया था कि वॉल, ये देखो 30 सेंटीमीटर बाउंडेड बाय 2 नोज ऑफ विंग वॉल बिल्ट अप फ्रॉम द सेम बेड लेवल। तो सेम बेड लेवल से हमने कह दिया, सेम बेड लेवल से हमारी निकलेगी, देखो यहाँ से, जहां से हमारी सीडी का पूरा एंड होएगा ना, लास्ट वाला यहाँ पे पूरा हमारा बेस जहाँ पे लग रही है, यहाँ पे यहीं से हमारे यहाँ पे विंग रेल्स भी निकल रही है। तो मतलब विंग रेल्स यहाँ पे हाइट आपको दे दी 60 सेंटीमीटर। देखो सेम बेड लेवल से यहाँ तक होती है हमारी, देखो यहाँ पे ये पूरा प्लेन्थ है, इसको अगर मैं बोलूँ ये हमारा पूरा प्लेन्थ है, ये वाली चीज हमारी प्लिंथ है। तो यहाँ तक तो आप देख सकते हैं विंग वॉल्स कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा पूरा डेड एंड आ गया, नीचे पूरा बेड लेवल है ना। तो बेड लेवल तो हमारा ये चीज आ गई, विंग वॉल्स के लिए ये चीज आ गई बेड लेवल। और आपकी हाइट यहाँ पे पूरी 60 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये हमारी हाइट इसकी पूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पूरी हाइट कितनी होगी, ये जो हमारी हाइट आई है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, ये हमारी 60 सेंटीमीटर आई इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने हाइट ली थी 0.6। बहुत ईजी है, आप खुद एक बार ना इमेजिन करके देखो दिमाग में, अगर आप विजुलाइज कर लोगे ना सारी चीजें कि यार कैसी चीज क्या आ रही है, ठीक है। अगर आप सोचोगे मन में कि यार हाँ एक सर्कुलर हमारी मतलब सेगमेंटल हमारी सीडी है, उसके साइड में विंग वॉल्स है, तो विंग वॉल जब है उसके बाद हमारे क्या हमारी उसकी हाइट होनी चाहिए, क्या हमारी विड्थ होनी चाहिए, वो सब आप समझ जाओगे। ये तो अगर आप विजुलाइज करना है एक बार, मैं भी अगर विजुलाइज कर ही रहा हूँ तभी आपको समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखो 2 आएंगी, 2 क्यों आई, एक इधर एक इधर, ये भी आपको पता है। तो यहाँ से आपका विंग वॉल्स का देखो ये चारों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 0.432 आए। अब देखो ये कोई डिडक्शन नहीं है, तो ब्रिक वर्क है, दोनों में आपको ब्रिक वर्क अलग अलग से करना है, क्योंकि हमने उसमें बोल दिया। देखो अगर आपको सेम डायग्राम दिया होता, मैं कह रहा हूँ यार आपको यहाँ पे सेम डायग्राम दिया होता और मैं कहता कि बस यहाँ तक कि बाउंडेड बाय ना मैं लिखता, यहाँ पे अगर मैं सारा ये वाले पोर्शन अगर मैं सारा कैंसिल कर देता तो आपको डायग्राम में रहता, ये जो आपको प्लान सेक्शन जो भी दिया है इसमें रहता। लेकिन आप इसका फिर ब्रिक वर्क नहीं निकालते, ना इसका ब्रिक वर्क ना इसका सीमेंट प्लास्टर वगैरह कितना होगा इस पर कुछ नहीं निकालते, ठीक है ना। समझने में बात, अगर आपको यहाँ पे दिया है कि वो बाउंडेड बाय 2 नोज ऑफ विंग वॉल्स है तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा उसका भी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क हमने फॉर विंग वॉल्स निकाला। तो ये चार चीजों को मल्टीप्लाई करते 0.432
और यहाँ पे हमने दोनों को ऐड करा तो 1.002 क्यूबिक मीटर, ठीक है। मीटर क्यूब हम कभी नहीं लिखते तो आपको पता, तो 1.002 क्यूबिक मीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। ब्रिक वर्क के लिए हमारे यहाँ पे आ गया, कितना वॉल्यूम लगेगा 1.002 क्यूबिक मीटर हमारे यहाँ पे वॉल्स के लिए ब्रिक वर्क लगेगा, ये चीज होगी। अब आता है देखो 20 mm थिक प्लास्टरिंग। अब ये भी है कि अगर यहाँ पे ना बोला होता है यार ऑल एक्सपोज सरफेस आर टू बी 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर, तो ये भी ना आता क्राइटेरिया, तो सिंपल हमारे पास तीन चीजें रहती है, लेकिन दिया तो कर देते हैं। तो अब आपको पता है देखो स्टेप्स, अब देखो सबसे पहले हम स्टेप्स और ट्रेड्स पे जाते हैं, विंग वॉल पे हम बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स पर आते हैं, जिसमें आपका देखो क्या आता है, देखो राइज पर आते हैं, तो स्टेप्स एंड प्लिंथ राइज बोल दिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइज में देखो मैंने 4 लिख दिया, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये आप पर है। अब मैं कह रहा हूँ कि स्टेप्स में हमने क्या देखो एक राइज हमने यहाँ पे करा, एक यहाँ पे करा, एक यहाँ पे करा, ये तो 3 हो गए। अब ये प्लिंथ राइज भी आ गया एक, मैंने कहा यार चलो यार यहाँ पे भी कर ही देते हैं प्लिंथ राइज, क्योंकि इस बार अलग है, ठीक है। क्योंकि यार इस बार यहाँ पे देखो प्लिंथ राइज ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज, ये हमारी यहाँ पे प्लिंथ राइज होगी, ठीक है, ये वाली प्लिंथ राइज। मैंने कहा चलो ये भी इस बार कर देते हैं, क्योंकि यार ये यहाँ से ऐसे कट जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा। तो ये तो यार एक पूरा आपका प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, बाकी जो पहले वाले स्टेप्स थे उसमें आपको जरूरी नहीं है पहले से बना हुआ फिर उसके बाद करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये उसमें विंग वॉल्स नहीं होते। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ये प्लास्टर आपको करना पड़ेगा, कि पहले से तो हुआ नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे भी फोर्थ राइज हम यहाँ पे ले लेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 नंबर। अब बाकी लेंथ तो आपको पता है ब्रिक वर्क वाली लेंगे तो 2.11, तो 2.11। और यहाँ पे आपके देखो स्टेप्स है, मतलब की सॉरी राइज है, तो आपको हाइट लेनी होती है, तो हाइट ली तो 15 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो 0.15। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा 1.27, तो 1.27 एरिया पे आपको यहाँ पे पूरा करना है 20 mm थिक प्लास्टर, है सिर्फ अभी राइज का निकला है, अभी ट्रेड्स का और विंग वॉल्स का रहता है। तो बात है देखो ट्रेड्स का। अब देखो ट्रेड्स आए देखो 3 ट्रेड्स, तो आपको पता है देखो 3, 1 2 3, ये तो हमारी ट्रेड्स तो आपकी 3 होगी, तो 3 आ गई। लेंथ आपको वही पता है 2.11, लेंथ आपको पता है 2.11, और यहाँ पे अब हाइट नहीं आएगा, वो आपकी विड्थ है, क्योंकि अब आपको ये वाली चीज पे ऐसे करना है, ठीक है। अब ये वाली चीज पे ऐसे करना है, तो आपकी यहाँ पे विड्थ आएगी, तो विड्थ आपको पता है 30 है, ठीक है ना, आपको दी हुई है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 30 आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर की, तो 30 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, यहाँ पे भी लिखा हुआ 30, तो यहाँ पे 0.3 है, तो विड्थ यहाँ पे आगे देखो यहाँ से 1.9। देखो ये टेबल में भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये चीज देखो यहाँ पे भी लिख दोगे, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन ये चीज तो गलत हो जाएगी ना, तो एग्जामिनर यही सारी चीजें देखता है कि ये चीजें आपने कहाँ पे लगाई है, ठीक है। यही हाइट का विड्थ का सारा आपको कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखो स्टेप्स का तो हो गया सारा, स्टेप्स का तो आपका बन गया, ठीक है ना, राइज भी हो गया, ट्रेड भी हो गया। अब आपका विंग वॉल्स पर आते हैं, ठीक है। अब देखो विंग वॉल्स का पहले तो क्या आएगा, हम पूरा लेंगे, ठीक है। देखो अब अगर आप देखोगे सीढ़ियों पे अगर हम लगाएंगे तो सिर्फ इसी से एरिया भी प्लास्टर हुआ है ना, देखो अगर आप देखोगे इसी से एरिया भी प्लास्टर हुआ है, लेकिन हम एक बार पूरा ले लेंगे फिर बाद में डिडक्शन कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। पहले हम पूरा लेंगे बाद में डिडक्शन कर दोगे, नहीं तो ऐसे तो हमारा निकल ही नहीं पाएगा ये एरिया, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है आप ऐसे निकाल पाओगे। तो आपको पहले पूरा निकालना है, फिर ये स्टेप्स की तरह डिडक्शन कर देना, फिर आपको निकल जाए कितना एरिया यहाँ पे सीमेंट प्लास्टर करना है, ठीक है। तो हम आते हैं वॉल्स पे, ठीक है, विंग वॉल पे सबसे पहले ऊपर टॉप पर देखते हैं। देखो टॉप पर अगर आप देखोगे इस टॉप पर ये वाला टॉप है, तो इसकी देखो दो तरफ हो गया, 2 तो रहेगा टेगा। अब हमारे इसका क्या आएगा, देखो लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो लेंथ आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी इसकी कितनी है, ये वही लेंथ 90, और विड्थ आपकी क्या है 40, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी अगर देखोगे 40 हमारी विड्थ होगी, लेंथ हमारी 90 होगी, कुछ इस तरह। तो ये हमने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वही हमने दी, देखो लेंथ 0.9 और हमारी यहाँ पे विड्थ कितनी होगी 0.4, ठीक है। हाइट में हमारे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो देखो इसलिए मैंने 0.9 इंटू 0.4 इंटू 2, इंटू में आपका ये 2 भी रहेगा, तो ये आपने तीनों चीजें मल्टीप्लाई की तो 0.72, ठीक है। तो 0.72 आपकी इतना आ गया टॉस पर। अब आता है देखो फ्रंट पे, अब देखो फ्रंट में एक चीज सोचने वाली है, देखो अब ये आ गया फ्रंट में, ये कुछ तो फ्रंट तो है ही ना, ये कुछ भी थोड़ा सा है पर फ्रंट तो है, ठीक है, ये फ्रंट तो है। अब इसका देखो हम क्या बोलेंगे, इसमें तो आपका ऐसे स्लांट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ इस पे यार ऐसे स्लांट हो ही नहीं रहा, मैं तो ये लेके चल रहा हूँ, वैसे आप शायद मन में मैं ये बताना भूल गया पहले, आप ये लेके चल रहे हो कि ये स्लांट हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है कि यहाँ पे स्लांट नहीं हो रहा, ये सीधा है, ये सारा सीधा है, ये सारी हमारी विंग वॉल सीधी है, तो इसमें कोई भी स्लांट नहीं रहता। इसकी हाइट तो कांस्टेंट रहेगी 60 रहेगी, ठीक है, हाइट तो आपकी 60 रहेगी। और यहाँ पे अगर सामने से विड्थ देखोगे तो पूरा आपको रेक्टेंगल ही दिखेगा सामने, अगर आप देखोगे ना, अगर आपको ऐसी दिखेगा, आपको ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको सामने से, है ना, कुछ इस तरह ही दिखेगा। तो इसमें आप देखो क्या है, ये वाली जो आपकी ये है, इसको आप विड्थ भी कह सकते हो, 40 सेंटीमीटर ये आपकी विड्थ भी हो सकती है, ठीक है, ये वाले विड्थ, इसको लेंथ भी कह सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये वाली तो आपको देखो हाइट तो है, हाइट तो आपकी 60 सेंटीमीटर है। अब लेकिन मेरा कंसेप्ट तो यही कहता है कि यार ये हमारी विड्थ मानी जाएगी, कहीं कहीं बुक्स में लेंथ भी लिखी हुई है, जो मैंने बुक्स उठाया वो भी लेंथ ही लिख रहा है, लेकिन मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको आप लेंथ भी लिख सकते हो, विड्थ भी निकल सकते हो, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने इसलिए मैंने विड्थ में डाल दिया, लेकिन मेरा कंसेप्ट तो ये कहता है कि मुझे विड्थ में लिखना चाहिए, लेकिन जो मैंने बुक उठाई थी वो बुक कह रही है कि लेंथ में लिखो। तो आपकी मर्जी है, मैंने इसको विड्थ लिया, एज ए मैंने इसको विड्थ लिया। कंसेप्ट तो आप समझोगे ना कि यार सामने अगर रेक्टेंगल आपके बना हुआ है तो आप इसको लेंथ तो नहीं कह सकते, ठीक है। वैसे कह भी सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ भी कह सकते हैं, लेंथ इनटू हाइट भी, कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे विजुलाइज कर रहे हो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। और देखो इसमें मुझे अब लग रहा है कि लेंथ हो सकती है, तो आपको विजुलाइज करना है कि आपको कैसे लग रहा है। 40 तो वही रहेगा, 60 वही रहेगा, तो इसमें आपको गलत नहीं होगा। जो मैं कह रहा था ना आपको, आप 40 यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, गलत नहीं होगा। तो 0.4 आपने इधर भी लिख सकते इधर भी, तो यहाँ भी 0.4 हाइट भी आ गई, तो ये भी हमने मिलेगा तो 0.48 आ गया। अब बोथ साइड्स लिख दिया मैंने, 2 इंटू 2 हो गया। कैसे? बोथ साइड में देखो, एक साइड ये, एक इसको बाहर वाली, दो साइड। अब ये इंटू 2 कर देंगे क्योंकि इधर भी होगा, तो ये भी कितने हो गए टोटल, 4 साइड होगी, तो 2 इंटू 2 भी 4 होता है, ये तो हो गया। अब हमने चारों पे करना है। देखो अब इसका क्या है, लेंथ चाहिए और हाइट ही चाहिए, और क्या चाहिए। अगर आपको रेक्टेंगल ऐसे करना है तो इसकी एक लेंथ हो जाएगी ये वाली, और ये आपको ये हाइट चाहिए, ठीक है। आपको जब आपको प्लास्टिंग करनी है तो लेंथ आपको देखो यहाँ पे दी हुई है 90 और आपको हाइट दी है 60, तो बस और कुछ नहीं करना, सिंपल है। देखो 90 और 60 यहाँ पे आपने डाला, तो यहाँ पे चारों को मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 0.9 से मल्टीप्लाई करें तो 0.6 से, तो 2.16 आ गया। अब देखो मैंने कहा था कि यार एक बार हम पूरा ले लेंगे, बाद में उन स्टेप्स की वजह से डिडक्शन कर देंगे। जो हमारी ये विड्थ है, डिडक्शन ये वाली जो हमारी विड्थ आएगी स्टेप्स की, ये जो पूरा है ये, तो ये डिडक्शन कर देंगे, ठीक है। पहले हमने पूरा, तो वही हम डिडक्शन कर देंगे। लेस पोर्शन बाय स्टेप सेक्शन, तो लेस लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लेस मतलब कटाना है, ठीक है। यहाँ पे हम कम करेंगे, माइनस करेंगे, तो लेस पोर्शन बाय स्टेप सेक्शन, तो हमारे स्टेप्स डले थे उसकी वजह से हमारा लेस भी तो होगा। तो 2, तो देखो 2 मैंने इसलिए लिया यहाँ पे कि स्टेप्स, आपको हो गए सर स्टेप्स तो एक ही है, 2 क्यों ले लिया। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि एक इस साइड भी घटेगा, एक इस साइड भी तो घटेगा, तो इसलिए हमने 2 ले लिया, ठीक है। एक इस साइड घटेगा, एक इस साइड घटेगा, तो हमारे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू, देखो हाइट, पहले मैं विड्थ बाद में आता हूँ, देखो पहले हाइट, तो देखो यहाँ पे वही सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। वही हमारे पैरेललोग्राम का सॉरी ट्रेपीजियम का लगेगा यहाँ पे, वही वाली चीज, इसमें बताने की जरूरत नहीं है ना दोबारा से, वही सेम है। देखो 30 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, और हाइट आपकी यहाँ पे कितनी है 45, 15 15 15, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गई क्योंकि हमने यहीं तक करना है, तो ये हमारे तो स्टेप्स चलो ज्यादा है यहाँ पे। देखो और आप देखोगे ये वाला हमारा 15 हो जाएगा राइस, ये वाला 15, एक बार ये वाला 15, हमारा तो बस यहीं तक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लेन चला जाता है, शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे 15 15 15 हाइट 45 होगी, और यहाँ पे आपके कितना है, ये पूरा ट्रेपीजियम का देखो 30 प्लस 90 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो वही मैंने चीज यहाँ पे करी, तो बता चुका हूँ मैं, दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो 0.3 प्लस 0.9 बाय 2, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई हाइट हो गया, तो ये तीनों का आपने मल्टीप्लाई तो 0.54, लेकिन ये हमारे डिडक्शन है, तो 0.54 हमारा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, तो 0.54 नेगेटिव। तो अगर आप ये तीन, पहले तो सारी चीजों को ऐड करोगे, ये 5 की 5 चीजों को ऐड करोगे, फिर उसमें से 0.54 कम कर दोगे, तो आपको 5.99 स्क्वायर मीटर आपका यहाँ पे 20 mm थिक प्लास्टिंग हो रही है। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 20 mm थिक प्लास्टिंग यार इस स्टेप्स के लिए कितनी होगी हमें, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ये बताना, सर भी नहीं क्यों, मैं कह रहा हूँ कि यार आपसे कोई प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे आपसे पूछ लिया स्टेप्स की बता दो यार कितना हमारे यहाँ पे 20 mm थिक प्लास्टिंग होगी, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि सर आपका यहाँ पे मतलब यार टोटल एरिया यहाँ पे 5.99 स्क्वायर मीटर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से अपना एस्टिमेट निकाल लिया। तो बस यहीं तक था। देखो स्टेप्स का, स्टेप्स अब यहाँ से खत्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरा एस्टिमेट अच्छे से हो गया। तो बस यहीं तक था ये आज का पूरा बना लेक्चर, एस्टिमेट ऑफ सेगमेंटल स्टेप्स। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिमसाई को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।